गुड मॉर्निंग क्लास 12। अभी तक हमने रस प्रकरण में बीभत्स रस, भयानक रस पढ़ा है। अब आगे हम इसमें अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस का अध्ययन करेंगे। अद्भुत का क्या मतलब होता है? अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्यजनक, ठीक है ना, जिसको देख करके हम विस्मित हो, एकदम आश्चर्य से आंखें फटी जाती है। कुछ चीजें देखा एकदम अरे इतना सुंदर है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना। उनको देखने से, उनके बारे में पढ़ने से, उनके बारे में सुनने से हमारे हृदय में इतना विस्मय, इतना आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम जो है अद्भुत रस कहते हैं। तो यहाँ विस्मय जो है क्या है? विस्मय हमारा स्थायी भाव है। तो विस्मय नामक स्थायी भाव पहले तो विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों के सहयोग से अद्भुत रस में परिपुष्ट होता है, परिपक्व होता है। विविध प्रकरणों में, अलग अलग प्रकार के प्रकरण में लोकोत्तरता देखकर जो आश्चर्य होता है उसे हम विस्मय कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए बेटा। तो बेटा इसका उदाहरण हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए। दुई बालक देखा, मत ब्राह्मणों की आनंद सीखा, मत भई मोरी आनंद सीखा। ये अद्भुत रस का उदाहरण है बेटा आपका। यहाँ विस्मय नामक स्थायी भाव है, माता कौशल्या आश्रय है तथा यहाँ वहाँ दो बालकों का दिखाई देना आलंबन है। तन पुलकित मुख वचन विशेखा, वचन न आवा मतलब इतनी रोमांचित हो गई कि उनके मुख से वचन नहीं निकल रहे थे, अर्थात रोमांच और स्वरभंग अनुभव है। जड़ता, वितर्क आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ पर अद्भुत रस परिपक्व हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना बेटा? अब हमारे
आगे पढ़ते हैं शांत रस। ठीक है, तो शाइन करता है हमको। शांत रस में क्या है बेटा कि संसार की निस्सारता तथा इसकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करने से ही चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ क्या है कि जब हम ये मान लेते हैं कि संसार की जितनी भी चीजें हैं वो सब समाप्त होने वाली हैं, वो कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहती हैं, तो हमारे मन में उनके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वैराग्य होने पर शांत रस उत्पन्न होता है। इस प्रकार से निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण करता है। उदाहरण में बेटा बहुत सारे हैं। इसमें जो विनय के पद थे हमारे तुलसीदास के द्वारा लिखे गए विनय पत्रिका में, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उसके जो पद हैं वो सभी शांत रस के हैं। एक ये भी है, अब लो नसानी अब ना नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसै हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर कर ते न खसै हो, श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसै हो, और परबस जानी हस्यो इन इंद्रिनी, निज बस वै न हसै हो, और पन मधुकर मन मधुकर बन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसै हो। तो ये हम दोबारा आपको लिख दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। उर करते न हसै हो, श्याम रूप
रस्यों ये जो बस होता है ना, मन मधुकर मधुकर पनकर तुलसी रघुपति बस है। ये आपका शांत रस का उदाहरण है, ठीक है ना। इसमें क्या चीज है बेटा, निर्वेद स्थायी भाव है, सांसारिक असारता मतलब संसार के प्रति मोक्ष की इच्छा, संसार को असार मान लेना, इंद्रियों द्वारा उपहास करना उद्दीपन विभाव है, स्वतंत्र होने पर राम के चरणों में रति होने का जो कथन है वो अनुभाव है, और धृति वितर्क मति आदि संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट होकर के निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस में परिपक्व होता है। इसके बाद बेटा हमारा आता है वात्सल्य रस। अब हम वात्सल्य रस को पढ़ेंगे। वात्सल्य क्या मतलब होता है बेटा, किसी छोटे बच्चे के प्रति माँ का जो प्रेम होता है, बहन का अपने छोटे भाई के प्रति प्रेम होता है। तो यहाँ पर जैसे कि यशोदा माता का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो यहाँ पे वात्सल्य रस है, ठीक है। अपने शिष्य के प्रति, अनुज के प्रति, पुत्र के प्रति रति का भाव जो स्नेह है वो वात्सल्य कहलाता है। यह रस जो है वत्सल नामक स्थायी भाव, इसके जो स्थायी भाव है वो क्या है, वत्सल है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ये वत्सल नामक स्थायी भाव वात्सल्य रस में परिपुष्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो वात्सल्य रस में परिपुष्ट होता है, तो इसलिए कौन सा उदाहरण हम लेते हैं, कोई भी छोटा उदाहरण सूरदास का आप ले सकते हो। जैसे कि 10th में आपने पढ़ा है, यशोदा हरि पालने झुलावे, या किलकत कान घुटुरवन आवत, यहाँ भी श्रृंगार रस भी है यहाँ पे।
और मैया मैं नहीं माखन खाए, वहाँ पे भी देखिए यशोदा जी कृष्ण को प्रेम से बात करती हैं, उनसे वो उनकी बातों में प्रेम जो सुनती हैं उनको पुत्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। एक ये भी है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मनहरावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं, हिलाती हैं, दुलार करती हैं और जो कुछ भी उनके मन में आता है उनके प्रति वो गीत गाती हैं। ठीक है, तो ये वात्सल्य रस का उदाहरण थोड़ा बड़ा है बेटा, पहले दे रही हूँ, या आप सुन के भी लिख सकते हो, आप बड़े बच्चे भी लिख सकते हो। तो ध्यान से सुनो, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मनहरावे। क्या करिए, मेरे लाल को आवरी निदरिया काहे न आन सुआवे, और तू काहे नहीं बेगी आवे तो को कान बुलावे।
और आगे कबहु पलक हरि मुनि लेत हैं, कबहु पलक हरि मुनि लेत हैं। लेत हैं कबहु अधर धरता, कबहु पलक हरि मुनि लेत हैं, कबहु अधर धरतावै। सोबर जानि मौन है पैरही, करि करि सैन बतावै। करि करि सैन बतावै। ई अंतर, दो लाइन में बोल दे रही हूँ। ई अंतर अकुलाई उठे हरि जसमति मधुरय गावै, और जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद जय भामिनी पावै। तो यहाँ नंद की भामिनी यशोदा जी हैं। कहने का अर्थ क्या कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस सुख को चाहते हैं वो सूर्य की पत्नी यशोदा जी को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यशोदा आश्रय है, कृष्ण आलंबन है, यशोदा का गीत गाना अनुभाव है, और इन सबसे पुष्ट होकर और कुछ संचारी भावों को मिला करके आपके जैसे कि चपलता है, निद्रा है, संचारी भावों से पुष्ट होकर के वत्सल नामक स्थायी भाव वात्सल्य रस में परिपुष्ट होता है। इसके बाद हमारा आता है भक्ति रस। तो बेटा भक्ति रस आपका शांत रस जैसे भगवान के प्रति एक निर्वेद भावना से है कि बिल्कुल त्याग की भावना, संसार में मोह ही नहीं रह जाना। और भक्ति रस में क्या होता है, देव विषयक रति होती है। देव विषयक माने ईश्वर से के प्रति प्रेम, ठीक है। भक्ति रस, इसमें बेटा देव विषयक रति अर्थात भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ही विभाव, अनुभव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर भक्ति रस में परिपक्व होता है, परिणत हो जाता है। इसका उदाहरण बस एक लाइन का है। पुलक गात हीर सियर भूमिरु, रघुवीरु, और जी का नाम जब लोचन
उदाहरण है बेटा, यहाँ पर भरत जी आश्रय हैं, राम आलंबन है, श्री राम का ध्यान और उनके गुण उद्दीपन विभाव है, और पुलक गाद शरीर का पुलकित होना संचारी भाव है। ठीक है, नेत्रों में आंसू बहना और निरंतर जीभ से राम का नाम जपित होना, ये अनुभाव है बेटा। इस प्रकार से पुष्ट हुई भगवत विषयक रति जो है, स्थायी भाव क्या है, रति है। यहाँ पे भगवत विषयक रति, स्थायी भाव ही भक्ति रस की अवस्था को प्राप्त होता है। थैंक यू बेटा, आज का वीडियो इतना ही, और आज आपका रस से संबंधित विषय समाप्त होता है।